सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कश्यप है। अच्छा, आप यहीं से रहने वाले हैं? हाँ, मैं सोलन का ही निवासी हूँ। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि हिमाचल के यहाँ तो हिमाचल आपको पता होगा कि हिमाचल में एक रीत है, हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। तो क्या लगता है इस बार रीत कायम रहेगी? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम रीत बदल देंगे लेकिन सरकार नहीं बदलने देंगे। नहीं, देखो इस बार ऐसा है कि यहाँ की रीत है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती ही बदलती है। तो इस बार जो बीजेपी की सरकार है उनके जिस हिसाब से इनके काम है, उनके काम कोई भी जो है ऑन ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए हैं। तो 5 साल बाद अब जो इलेक्शन का दौर आया है तो इसमें भी जो है वो सरकार चेंज होगी और कांग्रेस की सरकार का हम समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ लोकप्रिय एमएलए जो सोलन के विधायक है और एक्स मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन भी है श्री धनीराम शांडिल जी, वो एक हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक है और उन्होंने यहाँ सोलन की जनता के लिए और आसपास की ग्रामीण जनता के लिए जो इस निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी है उनके लिए भरपूर काम किया है और तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर जो है उन्होंने वो इन 5 सालों में और जो है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, पिछले डबल इंजन की सरकार है, 5 साल से हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा क्या पसंद नहीं आया आपको बीजेपी की सरकार में तो कि आप चाहते हो कि बदलाव हो? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बेरोजगारी। आज का जो यूथ है वो चाहता है कि हमें जिस हिसाब से हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं आगे है तो उसको एक नौकरी चाहिए। फ्री आप दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। देखो, उससे बिजली फ्री होने से या कुछ आपने 1000-2000 रुपये किसी के अकाउंट में डाल दिए या किसी आवास योजना के अंडर कोई पैसा किसी को दे दिया तो उससे ना तो आपकी बेरोजगारी ख़त्म होगी। आज जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का आप बात कर रहे हैं वो ये भी तो कह रहे हैं हमने IIT दिया, IIIT दिया हिमाचल को, ठीक है, एम्स हॉस्पिटल दिया, चिकित्सा पार्क दिया जिसमें 10,000 से ज़्यादा युवाओं हिमाचल के रोजगार पाएंगे। तो बीजेपी का ये भी तो कहना है, वो कह रहे हैं हम बहुत सारी सौगातें भी तो दे रहे हैं हिमाचल को। देखिए ना, अब ये जो आपने जो भी नाम बताया ये एक्चुअली कांग्रेस सरकार के टाइम की ही जो है उनकी घोषणा थी और अब तो सिर्फ इन्होंने पट्टी लगा के अपना एक वर्चस्व निभाया है कि भाई चलो ये है कि भाई बीजेपी इसको कर रही है। लेकिन थोड़ा ना स्पेस यहाँ कम हो रहा है, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं बात करने के लिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। हम जैसे अभी आज मैंने सुना कि तो उनका तो ये कहना है कि पिछली सरकार इतने टाइम से आ रही है हिमाचल में और उन्होंने हिमाचल को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा शिलान्यास तो रख देती है लेकिन काम नहीं करती, कभी उसका उद्घाटन नहीं किया है उसका। लेकिन हम जहां शिलान्यास करते हैं, मोदी जी बोलते हैं और बीजेपी बोलती है कि हम जहां शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन जरूर करते हैं। देखिए, आज के टाइम अगर आप शिलान्यास की बात की जाए आज के टाइम तो सिर्फ ये एक इन्होंने इलेक्शन के टाइम एक ऐसा प्रोपोगंडा हिमाचल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लगा दिया है कि भी सिर्फ शिलान्यास करने के लिए पट्टिका लगाई जाए और उसके ग्राउंड लेवल पे जो है वो कोई काम नहीं हो। रेवड़ी लग रही है क्या? हाँ, बिल्कुल रेवड़ी लग रही है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने देखो इससे पहले जितने IIT IIM हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम क्या स्थिति थी, तो आज के टाइम हमारा जो देश है वो किस ऊंचाई तक पहुंचा है कांग्रेस के टाइम। तो उस चीज़ को देखना चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी धरोहर है आज के टाइम। तो हिमाचल की जनता क्या चाह रही है, किस मुद्दों के साथ ये इस बार वोट करने वाली है? देखो, हिमाचल की जनता आज के टाइम कांग्रेस को इसलिए वोट करना चाह रही है कि एक तो बीजेपी की इसलिए वोट करना चाह रही है कि जो कांग्रेस सरकार है वो झूठे वायदे नहीं करती है, कोई जुमला नहीं देती है। जैसी बीजेपी ने 15-15 लाख का एक जुमला दिया कि आप जब हमें जिताइए आपके काला धन आएगा तो हम 15 लाख का इंतजार अभी भी है क्या? नहीं, हमारे को 15 लाख नहीं चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए है आजकल के नौजवानों को चाहिए है नौकरी। नौकरी, ठीक है ना जी। आज के
नौजवानों को नौकरी चाहिए है, गृहस्थी में महंगाई थोड़ी कम हो, और बाकी हमारा खुद यूथ जो है वो इतना कैलिबर उसमें है कि वो खुद कमा लेगा और खुद ही अपना जो है घर बार जो है उनकी फैमिली आराम से चला लेगी। चलिए हम और लोगों से भी थोड़ा बात करते हैं, सबकी राय जानते हैं। जनता वहाँ बहुत सारी जीत रही है हिमाचल में हमेशा के कि हम हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार रीत बदलेगी या सरकार? इस बार निश्चित ही बदलाव होगा हिमाचल प्रदेश में, और बिल्कुल जो युवा है, हर वर्ग है, वो चाह रहा है कि इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है बदलाव हो रहा है। बदलाव किन किन मुद्दों के साथ? ऐसा क्या 5 साल से बीजेपी हिमाचल में, तो ऐसा क्या पसंद नहीं आया युवाओं को कि अब सरकार बदलने की बात कर रही है? जी, युवाओं तो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ युवाओं के साथ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मोदी जी अभी आज भी कह रहे थे, और पिछले अभी रैली की थी हिमाचल में, तो मोदी जी कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल की जनता को, हिमाचल के युवाओं को बीजेपी सरकार का ही इंतज़ार था। देखिए, 2017 में बीजेपी काबिज हुई। 2017 के बाद जितने भी एंट्रेंस टेस्ट किसी भी महकमे के निकाले, वो या तो पेंडिंग पड़े हैं, या उसमें पेपर लीक हुआ है, या वो कोर्ट केस लटके हुए। शास्त्री की भर्तियां शुरू हुई, शास्त्री की भर्तियां तो लोग निकल गए, युवा उसमें सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये सरकार जो है अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाई। 4 साल में ये एक पेपर का अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पा रहे, ये सरकार और युवाओं के लिए क्या कर लेगी? अच्छा, तो युवा त्रस्त है, और हिमाचल में बदलाव निश्चित है। हिमाचल में बदलाव तो फिर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? ऑफ कोर्स कांग्रेस। कांग्रेस जो है, हाँ, आप पिछला टेन्योर देखो कांग्रेस का, युवाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा जितनी भी स्कीम्स लाई, युवाओं के लिए लाई, भर्तियां जो हुई निष्पक्ष रूप से हुई, लेकिन इस सरकार में तो भर्तियां अटकी की अटकी है। अभी हाल ही में आप देखेंगे एनटीए नेट का जो पेपर है वो फिर से लीक हो गया। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, वो फिर से लीक हो गया। बीजेपी कह रही है उस पर तो जांच चल रही है ना, थोड़ा सब्र रखिए, जांच कंप्लीट होते ही जो भी इसका दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। देखिए, 2 महीने का समय रह गया है, बदलाव जरूर होगा, और ये टेस्ट फिर से होंगे और निष्पक्ष रूप से होंगे, लेकिन बदलाव निश्चित है। तो युवाओं के इस बार वोटिंग के समय जब वोट देने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दों के उनके दिमाग में होंगे जिन पर वो वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ा है बेरोजगारी। जिस तरह से मैंने अभी भी कहा कि पेपर लीक हुए हैं, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे एनटीए नेट के पेपर हो, पटवारी के पेपर हो, JOAIT के पेपर हो, सारे अटके हुए हैं। तो इसी मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा जो है वो वोट करेगा। आप यहाँ किसी से भी पूछ लिए, बाजार में आप घूम लीजिए, किसी भी युवा को पकड़ लीजिए कि इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, तो आप आंसर पाएंगे कि कुछ भी नहीं, बिग जीरो है। बीजेपी कहती है कि हाँ, पिछली सरकार ने इतने सालों से है और लगातार केंद्र में भी थी इतनी सालों से, उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, और कांग्रेस सरकार ने, हम जब से आए हैं हिमाचल में, डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो हमारी रफ्तार तेज़ है और हम तेज़ी से काम करते चले आ रहे हैं, युवाओं के लिए भी और हिमाचल की जनता के लिए भी। देखिए, युवाओं के लिए तो हिमाचल में ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। अच्छा, डबल इंजन की तो है नहीं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार कभी भी ऐसी घोटाले नहीं करते। हाँ। युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, हर वर्ग तो परेशान है इस भाजपा सरकार से। पुलिस भर्ती जब हुई, पुलिस के जवान, इनको इनका भत्ता नहीं मिल रहा था, मानदेय बढ़ाने के लिए इनको धरने करने पड़े, अगेंस्ट सरकार के खड़े हुए। हर वर्ग, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, और महंगाई से आप महंगाई देख लीजिए ना, करीब 1200 के करीब सिलेंडर हो चुका है। हम आम परिवार से आते हैं, मान लीजिए इनका रोजगार भी तो, बीजेपी कह रही है रोजगार भी तो बढ़ा है और सुविधाएं भी तो बढ़ी हैं, और देश तरक्की भी कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर थोड़ी महंगाई होगी। रोजगार तो इन्होंने छीना है। हाँ। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ये भर्तियों की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये हमारे लिए रोजगार है। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, हम टेस्ट से पास होकर नौकरी में लगना चाहते हैं। हम प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते कि 10,000 की 15,000 की नौकरियां। जो इनकी सरकारी नौकरियां हैं उसमें तो घोटाले हो रहे हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ती जाएगी ना।
काहे के रोजगार दे रही है हमें बताएं। चल मैं अभी 5 सालों में जयराम जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसा एक तो काम कुछ होगा बीजेपी की तरफ से जो हिमाचल में युवाओं को दिखा होगा। जी बिल्कुल, बेरोजगारी, अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा। कह रहे हैं हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, हर नल में जल भी दे रहे हैं, तो आपको फिर इतनी दिक्कत कहाँ आ रही है? आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए ना, हाँ, देखिए पानी की क्या हालत। अच्छा, हर घर नल, हर घर जल की बात करते हैं ये। नल तो लगा दिया, उसमें जल भी तो आना चाहिए। नल तो उन्होंने लगा दिया, जल भी तो आना चाहिए ना, उसमें जल की तो कोई सुविधा है नहीं। कोई सुविधा आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, देखिए वहाँ पूछिए लोगों से कि पानी की क्या समस्या है। अच्छा। सिर्फ होर्डिंग लगाने से या फिर वॉल राइटिंग करने से जो है जल जीवन मिशन पूरा नहीं होगा। पानी देना पड़ेगा तब जाके जल जीवन मिशन पूरा होगा। तो इस बार हिमाचल की जनता हिमाचल के खासकर युवाओं का मूड क्या है? युवाओं का मूड क्लियर है। इस बार हम जो है बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और बदलाव निश्चित है।